Welcome back to Just Nursing Things. So today we are going to start with lung abscesses. इससे पहले हमने COPD और pneumonia complete कर लिया है. So do visit that also. And this we are doing according to INC syllabus. So yeah, let's start with lung abscesses. तो lung abscesses ये एक लोकलाइज कलेक्शन होता है पस इनसाइड द लंग टिश्यू में. ये मेनली कॉज्ड होता है इन्फेक्शन की वजह से. इन्फेक्शन डिस्ट्रॉय कर देता है लंग टिश्यू को और कैविटी वहाँ पे फॉर्म हो जाती है जो कि फिल्ड होती है विद पस. एंड इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से it is a pus filled hole in the lung caused by several infection. So you can see that this is lungs and you can see that the cavity is formed and there is pus inside it. So this is only lung abscesses. So we are having two types of lung abscesses. First is primary lung abscesses, second is secondary. So primary ये अकर होता है in a healthy lungs and ये usually aspiration की वजह से होता है. Means inhaling infected material means हम लोगों ने कुछ infection material inhale कर लिया उसकी वजह से pus filled cavity is formed. सेकेंडरी लंग एब्सेसेस अकर ड्यू टू अंडरलाइंग डिसीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हो सकता है, पस फिल्ड कैविटी या ऑब्स्ट्रक्शन या ट्यूमर या वीकेंड इम्यूनिटी की वजह से. सो बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑल्सो वी आर हैविंग एक्यूट एब्सेसेस एंड क्रोनिक एब्सेसेस. सो एक्यूट एब्सेसेस ये लास्ट करता है लेस देन 6 वीक्स तक, वेयर एज क्रोनिक एब्सेसिस लास्ट करता है मोर देन 6 वीक्स. नाउ लेट्स सी द इटियोलॉजी और कॉज वी कैन से फॉर लंग एब्सेसिस. तो कॉमन कॉज होता है एस्पिरेशन ऑफ फूड, वॉमिट या सलाइवा. पुअर ओरल हाइजीन कैन ऑल्सो बी अ कॉज. अल्कोहल इंटॉक्सिफिकेशन कैन, अनकॉन्शियस स्टेट कैन बी द कॉज. निमोनिया कॉम्प्लिकेशन भी लंग एब्सेसिस फॉर्मेशन को कर सकता है. लंग ऑब्स्ट्रक्शन लाइक ट्यूमर हो गया, फॉरेन बॉडी हो गया जो कि सिटी एरिया को सराउंड कर रहा है जिसकी वजह से वहाँ पे प्लस और डिब्रिस कलेक्ट हो जा रहा है. ट्यूबरक्लोसिस कैन बी अ कंडीशन. वीक इम्यूनिटी सिस्टम, अगर फॉरेन बॉडी से पार्टिकल नहीं लड़ पा रहे हैं तो वहाँ पे डिब्रिस लाइक WBC एंड मोनोसाइट एंड ऑल विल बी एक्युमुलेट एंड सेप्टिक एम्ब्लॉय लाइक इन्फेक्शियस कंडीशंस. नाउ पैथोफिजियोलॉजी मीन्स कैसी, मतलब व्हाट हैपेंस. लेट्स सी. बैक्टीरिया एंटर करता है लंग टिश्यू में जिसकी वजह से इन्फेक्शन कॉज करवाता है इन्फ्लेमेशन दैट इज लीडिंग टू लंग टिश्यू स्टार्ट टू ब्रेक डाउन. नाउ लंग्स टिश्यू स्टार्ट टू, अब जब लंग टिश्यू ब्रेक डाउन हो रहा है तो पस वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है. वो जब वहाँ पे कहीं चोट लग जाती है तो हमें पस नहीं फॉर्म होने लगता है. अब एक कैविटी फॉर्म हो जाती है विथ पस एंड डिब्रिस. सराउंडिंग लंग बिकम हो जाता है swollen और डैमेज. सो या दिस वॉज द पैथोफिजियोलॉजी. दिस कैविटी में कनेक्ट टू एयरवे एंड फाउल स्मेलिंग स्पूटम. उनका स्पूटम जो होता है कफ वी कैन से बहुत ही फाउल स्मेलिंग होता है. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और साइन और सिम्टम वी कैन से अर्ली सिम्टम्स में उससे फीवर और चिल्स रहेगा, कफ रहेगा, चेस्ट पेन रहेगा, थकान रहेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट विल बी देयर. लेटेस्ट साइन में वी आर हैविंग फाउल स्पेलिंग स्प्यूटम, थिक पस स्प्यूटम, नाइट स्वेट्स रहेगा, रात में उसे पसीने होने लगेंगे, वेट लॉस रहेगा ज़्यादा, breathlessness will be there, clubbing in chronic cases will be seen. सो मेनली क्लबिंग का मतलब होता है जो हमारे फिंगर टिप्स होते हैं वो स्वेलन और इनलार्ज हो जाती हैं और मतलब ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से वहाँ पे ब्लूइश अपीयरेंस होने लगता है. नर्सिंग मैनेजमेंट, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट पहले मॉनिटर करेंगे वाइटल साइंस जिसमें हम देखेंगे वाइटल्स में अल्ट्रेशन लाइक फीवर विल बी देयर एंड ऑब्जर्व करेंगे स्पूटम फॉर कलर एंड स्मेल, चेक करेंगे ब्रीदिंग पैटर्न को और मॉनिटर करेंगे ऑक्सीजन सैचुरेशन. नर्सिंग केयर में हम पोजीशन करेंगे पेशेंट फॉर ड्रेनेज के लिए, उसे कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, इनकरेज करेंगे क्रफिंग एंड ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. चेस्ट फिजियोथेरेपी करवाएंगे. ये मेनली 3 सेट ऑफ वो होता है परकशन एंड वाइब्रेशन. सो इसका मैंने डिटेल में वीडियो बनाया, यू कैन डू विजिट वॉच दैट ऑल्सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. मैंने 5 मिनट का एक बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आई हैव एक्सप्लेन. मेंटेन करेंगे हाइड्रेशन ताकि हाइड्रेशन से स्पूटम एंड ऑल थिकन होता रहता है और एक्सक्रीट आउट होता रहता है. ओरल हाइजीन केयर कर प्रोवाइड करेंगे बिकॉज फाउल स्मेलिंग विल बी कमिंग फ्रॉम माउथ. न्यूट्रिशन सपोर्ट विल बी गिवन टू वेट लॉस को प्रिवेंट करने के लिए. एडमिनिस्टर करेंगे ऑक्सीजन इफ नीडेड. मॉनिटर करेंगे रिस्पॉन्स टू एंटीबायोटिक. एजुकेट करेंगे पेशेंट अबाउट मेडिकेशन एडहेरेंस. सो नाउ वी आर हैविंग मेडिकल मैनेजमेंट जिसमें लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स देंगे. प्राइमरी ट्रीटमेंट ब्रोंकोडायलेटर इफ नीडेड. ब्रोंकस को डायलेट करने के लिए हम ब्रोंकोडायलेटर प्रोवाइड करेंगे. Pain and fever management, IV fluids can be given, oxygen therapy will given, postal drainage can be, we can promote postal drainage. ट्रीटमेंट करेंगे अंडरलाइन कॉज का. सर्जिकल मैनेजमेंट, तो अगर मेडिकल ट्रीटमेंट फेल होता है तो सर्जिकल मैनेजमेंट जिसमें ड्रेनेज ऑफ एब्सेसिस को करेंगे. लोबोक्टॉमी करेंगे जिसमें जो लो लंग का इफेक्ट है उसे रिमूव कर देंगे. परक्यूटेनियस कैथेटर ड्रेनेज करेंगे. नाउ कॉम्प्लिकेशन में हमारा रप्चर इंटू द प्लूरल कैविटी होगा जिससे इम्फाइमा हो जाएगा. इम्फाइमा मेनली पस फील्ड हो जाता है
एंड सेप्सिस इन्फेक्शन चांसेस रहेगा, हीमोपेटाइटिस रहेगा, कफिंग ब्लड मीन्स कफ में हम उसका ब्लड देखेंगे, क्रोनिक लंग डैमेज, रेस्पिरेटरी फेलियर विल बी देयर, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन विल बी देयर. So yeah, this was all about lung abscesses. If you found the lecture helpful, do like, share and subscribe, and do visit the further lectures also of COPD, pneumonia, and further which we have made. So till the time, bye.